ये टेलीफोन देखिए यहाँ पर 500 साल पुराना किस तरीके का टेलीफोन यूज किया गया, क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राहम बेल ने की और ग्राहम बेल 200 साल पहले सिर्फ टेलीफोन का आविष्कार हुआ, लेकिन मानसिंह जी के टाइम पर 500 साल पहले भी ये टेलीफोन से बात कर सकते थे, लेकिन तरीका इनका अलग था। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फरहान उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक अच्छे और एक नई दिन की शुरुआत, आज फिर से एक नया सफ़र और एक नई जगह। और जहाँ मैं पहुँचा हूँ उस जगह का नाम है ग्वालियर। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है और ये आगरा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो 2.5 या 3 घंटे का रास्ता है अगर आप ट्रेन से बस से आते हैं आगरा से ग्वालियर के लिए, जो ये मध्य प्रदेश में आता है। और अभी जो मैं खड़ा हूँ ये पूरा कहलाता है ग्वालियर फोर्ट। तो इस फोर्ट में आप सभी का स्वागत है और इस फोर्ट में हम जानेंगे इस फोर्ट के बारे में, बताते हैं। काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है इस फोर्ट की, तो आइए चलकर देखते हैं इस फोर्ट को। और मेरे साथ हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। राकेश मिश्रा जी। तो राकेश मिश्रा जी गाइड हैं आज हमारे और इस फोर्ट में आज हमें घुमाने वाले हैं। जनाब, अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो ये 2 व्हीलर एंड उधर 4 व्हीलर की पार्किंग है, और 4 व्हीलर की पार्किंग है 30 रुपये फ़ीस जो जाती है, और 2 व्हीलर की है 20 रुपीज़। तो देखिए आप लोग ग्वालियर फोर्ट पर आए हुए हैं। ये ग्वालियर फोर्ट की जानकारी मैं अभी आपको जो देने वाला हूँ, वैसे मेरा नाम राकेश मिश्रा है। और ये फोर्ट जो आप देखने आए हैं, इंडिया में बहुत सारे फोर्ट आपने देखे होंगे, एक से एक फोर्ट हैं, बड़े भी हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन ये फोर्ट हर जगह के फोर्टों से डिफरेंट है, क्योंकि ये पैलेस के यहाँ पर जो पैलेस बना है मान मंदिर पैलेस, इस पैलेस के अंदर बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। पैलेस के अंदर बेसमेंट है, सारे ओपन हैं, कलर वगैरह हैं, इतने नेचुरल कलर अभी तक जो साबित हैं वो और कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस फोर्ट की जो शुरुआत है वो राजा सूरज सेन के द्वारा 6th सेंचुरी में की गई। 525 AD में राजा सूरज सेन के द्वारा इस किले की फाउंडेशन की। इससे पहले पूरा ये जंगल हुआ करता था। जैसे कि आप इस साइड में आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो ग्वालियर है ये पहले जंगल हुआ करता था, और इस जंगल में बाहर के स्टेट बाई राजा शिकार खेलने के लिए आया करते थे। आप लोगों ने महाभारत के टाइम पर नाम सुना होगा कुंती नगर के नाम से, जो पांडवों की माँ का मायका था कुंती नगर, वो यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक टूटी हुई स्टेट है, उसको कुतवार कहते हैं। वहाँ के राजा सूरज सेन यहाँ पर शिकार खेलने आए थे, पानी की तलाश करते हुए आए। एक महात्मा जी रहते थे, उनसे मिले और पानी की डिमांड की। उनके पास में एक झील थी, झील में पानी पीने के लिए परमिशन दे दी। जब राजा पानी पीने के लिए हुए तो टैंक के अंदर गिर पड़े। देखा कि उनके शरीर में जो लेप्रोसी थी वो ठीक हुआ, और राजा सूरज सेन के द्वारा वहाँ एक टैंक बनवाया। वो टैंक का नाम यहाँ पर सूरज कुंड के नाम से है, लेकिन महात्मा जी का नाम था गालव ऋषि। महात्मा गालव ऋषि के नाम पर शहर को बसाया, शहर का नाम रखा ग्वालियर। तो जो अभी आप इस वाले में एरिया में जो आप देख रहे हैं, ये ओल्ड पार्ट ग्वालियर है, सेकंड पार्ट लश्कर है, थर्ड पार्ट मुरार है। ये तीनों मिलकर के महानगर ग्वालियर है। लेकिन इस पैलेस के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो पैलेस बनाया गया, ये मान मंदिर पैलेस के नाम से है। मानसिंह 2 हुए हैं इंडिया में, एक राजा मानसिंह जयपुर वाले थे, वो मानसिंह अलग हैं, ये ग्वालियर वाले अलग हैं। इनकी 9 रानियाँ थीं, 8 रानियाँ इस पैलेस के अंदर रहती थी, लेकिन 9वीं रानी का पैलेस सिटी में है, ग्वालियर गेट पर गुजरी महल के नाम से। ये महल के ऊपर जो गुम्मट बनी हुई है, इनके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। बाबर ने जब ग्वालियर जीता और इसको अपने खूबसूरती के हिसाब से देखा गया, तो ऐसा कोई महल कहीं नहीं देखा था बाबर ने। तो बाबरनामा बुक में इसके बारे में जिक्र किया है बाबर ने कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में ये मानसी का महल एक सोने का हार है। तो सारे महलों का नेकलेस कहा गया है, इतना खूबसूरत सजा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ग्वालियर किले पर आने के लिए यहाँ 4 रास्ते थे। इनमें से मेन जो रास्ता था ये किला गेट के नाम से जाना जाता है नीचे। लेकिन जब वहाँ नीचे से ऊपर आते हैं तो राजा मानसिंह उस ज़माने में 15th सेंचुरी में हाथी पर बैठ के आते थे और इस गेट से एंट्रेंस करते थे। तो इस गेट का नाम एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, एलिफेंट गेट, हथिया गेट, एलिफेंट गेट के नाम से। लेकिन इस रास्ते से लेके नीचे तक रास्ते तक 5 गेट हैं। इनमें सबसे नीचे गेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 5 गेटों को क्रॉस करना होता था जब इसके अंदर एंट्रेंस कर सकते थे। ऊपर जो आप कलर्स देख रहे हैं, इन सारे कलरों के ऊपर जो पेंटिंग की हुई है
पहली बात तो ये कलर नेचुरल है, वेजिटेबल कलर किया हुआ है, उस 500 साल पुराना है। इसमें फूल और कांच के द्वारा बनाया गया ये कलर, एक पत्ती और कांच के द्वारा बनाया गया है। इन दोनों कलरों को मिलाया गया है, तो ये नेचुरल वेजिटेबल कलर हैं। इन कलरों के द्वारा जो चित्रकारियाँ की गई हैं ये कुछ हिंदू देवी देवताओं के व्हीकल्स हैं। टॉप पर एलिफेंट बना है, एलिफेंट इंद्र भगवान का व्हीकल्स होता है। सेकंड येलो कलर की डक्स हैं, डक सरस्वती जी का है। राइट में आप देखते हैं तो शेर है, शेर दुर्गा का व्हीकल्स होता है। सबसे नीची लाइन में मगर है, मगर गंगा जी का है। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया, तो ये सारा हिंदू डिजाइन में बना हुआ है। ये इनका दीवाने आम कहलाया जाता था। ये बालकनी में महाराजा मानसिंह बैठा करते थे और आम पब्लिक यहाँ ग्राउंड में बैठा करती थी। दीवाने खास इस पैलेस के अंदर जा कर के देखेंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दीवाने आम हुआ करता था, जो उस टाइम पर राजा उधर बैठा करते थे और आम जनता उनके सामने हुआ करती थी, जो आम जनता को संबोधित किया करते थे। देखिए यही वो गेट है जिस गेट के द्वारा गुरु हरगोविंद साहब के द्वारा 52 राजाओं को कैसे निकाला गया था। यहाँ ग्वालियर के किले पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है, इनका नाम दाता बंदी छोड़ के नाम से है। दाता हरगोविंद साहब बंदी 52 राजे, दाता ने बंदियों को छुड़ाया। तो जहांगीर के टाइम पर 52 राजाओं को जहांगीर ने कैद किया था और उन 52 राजाओं को गुरु हरगोविंद साहब ने कैसे छुड़ाया था। तो जिस समय छुड़ा के ले गए हैं तो इसी रास्ते से निकल के गए हैं, जो 52 राजाओं को 50 पीस पकड़ा करके इस गेट से निकालते हुए दिखाया गया है। ऐसा तस्वीर जो है गुरुद्वारे साहब में लगा हुआ है। अभी लेना होगा मैं टिकट अंदर जाने के लिए। भैया टिकट लेना 2। तो देखिए महल के अंदर आप प्रवेश करने जा रहे हैं। आप इससे पहले लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो डबल स्टोरी में रूम बने हुए आप देख रहे हैं। ये सारे सोल्जर्स क्वार्टर रूम होते थे। महाराजा मानसिंह की फैमिली जब इस महल में रहती थी तो इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ सैनिकों की ड्यूटी लगाई जाती थी। लेकिन यही अगर आप राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बीच में गैप है, यहाँ से महाराजा मानसिंह एलिफेंट पर बैठ के जाते थे कि राजा मानसिंह के समय का एलिफेंट प्लेटफॉर्म था। हाँ, यहाँ राजा का एलिफेंट खड़ा हो जाता था। ये सेम एलिफेंट की हाइट का है। राजा मानसिंह यहाँ से एलिफेंट के हौदे पर बैठ के जाते थे। राइट में ये बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं सामने, ये अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। अंग्रेजों के टाइम पर ये आर्मी हॉस्पिटल बनवाया गया, लेकिन अब इसको जो है म्यूजियम बना दिया है। ग्वालियर के आजू बाजू जो टेम्पल थे जो औरंगजेब के टाइम पर तोड़ दिए गए थे, उनके जो अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों को यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। ये किले का, ये महल का मेन एंट्रेंस है, जिसमें यहाँ से राजा मानसिंह यहाँ से जब जाते आते थे तो एलिफेंट पर ही बैठ कर के इनको कहीं जाना होता था। ये सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, ये महाराजा मानसिंह जी के टाइम का है, जो 1486 से लेके 15 से 16 तक ये राजा मानसिंह का रूल रहा। इसके मध्य में इन्होंने 1500 में शुरुआत किया और 1508 में महल कंप्लीट किया। 8 वर्ष इस महल को बनने में लगा था। पैलेस के अंदर आप आ चुके हैं। इस पैलेस के अंदर जितने भी रूम आप देखेंगे, इन हर रूमों की कहानी अलग अलग है। लेकिन जिस अभी रूम में अभी आप हैं, ये मानसिंह जी के टाइम का 15वीं सेंचुरी का मानसिंह की 8 रानियों के लिए संगीत कक्ष हुआ करता था। पहले राजा मानसिंह संगीत के बड़े विद्वान थे। ध्रुपद राग राजा मानसिंह के टाइम का है। तो इनकी रानियों के बैठने के लिए ऊपर 8 झरोके बने हुए हैं। इन झरोकों के पीछे महारानियाँ बैठा करती थी। नीचे बैठे हुए संगीतकार जब संगीत प्ले करते थे तो रानियों को नहीं देख सकते थे ऊपर, लेकिन ऊपर से बैठी हुई रानियाँ इन संगीतकारों को देख सकती थी और संगीत सुन सकती थी। तो राजा मानसिंह के समय का ये संगीत कक्ष था। इन जालियों को अगर आप देखेंगे गौर से तो इन जालियों में जेंट्स और लेडीज़ को डांस करते हुए फिगर बने हुए हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन है जो गुजरात में होता है, जिसे गुजराती डांस कहा जाता है। यहाँ पर जो स्टोन यूज किया है ये सब लोकल सैंड स्टोन है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से फीस को फिट किया गया है। एक फीस में हॉल करके सेकंड वाले फीस को ग्रुपिंग के द्वारा फिटिंग किया गया। तो सारे फीस इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़े गए। अंदर का ये इस पैलेस के अंदर 2 ओपन कोर्टयार्ड हैं। अभी आप पहले ओपन कोर्टयार्ड में हैं। ये ओपन कोर्टयार्ड इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल के नाम से था। यहाँ पर एक विशेष मीटिंग ली जाती थी जिसमें मृगनयनी को ही बुलाया जाता था। मृगनयनी राजा की 9वीं रानी थी। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऊपर 9 झरोके बने हुए आप देख रहे हैं। ये महारानियाँ इन पर्दों के अंदर बैठा करती थी। लेकिन जो स्टेट वाई राजा होते थे, जो राजा के अधीन थे, इनके बैठने के लिए ऊपर ये ओपन बालकनी बनी है, वहाँ स्टेट वाई राजाओं के बैठने के लिए था। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे। लेकिन जब इनको डिसीजन लेना होता था तो ये भगवान के सामने रखते थे। ये मंदिर था।
इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। राजा मानसिंह मेन राजा थे, इनके बैठने के लिए ऊपर हौदा था, इसके ऊपर एक छतरी थी वो टूट चुकी है। तो ये राजा के बैठने के लिए, रानियों के बैठने के लिए, स्टेट बाई राजा और मंत्रियों के, ये भगवान के सामने प्रतिज्ञा रखते थे। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस है। ऊपर एलिफेंट बने हुए हैं, कमल के फूल बने हुए हैं, रुद्राक्ष की माला है, चक्र है, सब देवी देवताओं के सिंबल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये दीवार में चारों तरफ छोटे छोटे हॉल्स हैं। इन सभी हॉलों में डिफरेंट कलर के गिलास और डायमंड्स फिट हुआ करते थे। उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर और लैंप रखते थे, और लैंपों की रोशनियाँ जब गिलास और डायमंड से पड़ती थी तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। जब लाइट को बंद करनी होती थी तो ऊपर ये हुक्स हैं, इन हुकों के द्वारा पर्दे डाले जाते थे। तो यहाँ पर पूरा सजा हुआ था और ये महाराजा मानसिंह के समय का टेम्पल था। इसी टेम्पल के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन जो सिंबल था राजा मानसिंह का, ये सनफ्लावर का था। ये सूर्य का जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये राजा मानसिंह का मेन लोगो था, इनका मेन सिंबल था। जैसे इंडिया का तिरंगा झंडा या अशोक रहता है, इनके दो कोटवर्ड सिंबल होते थे। तो राइट में देखेंगे ऊपर डांस करते हुए मोर बनी हुई हैं, ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाया जाता था। लेकिन जब राजा पर कोई अटैक होता था तो यहाँ पर आप देखेंगे लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, जो एलिफेंट को कैप्चर कर रहा है। ये सिंबल फाइटिंग के लिए दिखाया जाता था। तो ये फीस फाइटिंग का है, और ये डांस करते हुए फीस जो हैप्पीनेस के लिए है। और ये राजा मानसिंह के समय का तोमर डायनेस्टी का सिंबल था। तो जब जैसा माहौल होता था वो झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाते थे। आजकल टीवी, रेडियो, पेपर के द्वारा न्यूज़ मिलती है, पहले ये साधन नहीं होते थे। तो घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके उस फ्लैग को लेकर के इस शहर में दिखाते थे, जिससे पता चल जाता था कि राज परिवार में क्या पोजीशन है। मानसिंह जी के टाइम पर यहाँ पर ये लाइब्रेरी रूम यूज किया जाता था। सामने यहाँ पर ये रूम है, इसके अंदर महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स रखते थे। राजा यहाँ पर बैठ कर अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। तो बाहर से सूरज की रोशनी को कांच के माध्यम से अंदर लाया जाता था। यहाँ पर बाहर आप देखेंगे तो एक ग्लास प्लेट लगी हुई थी, और सेकंड यहाँ पर 90 एंगल पर ग्लास प्लेट फिट था। तो बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन जब 90 एंगल वाले ग्लास प्लेट पर पड़ता था तो ये लाइट उस साइड में जाती थी, और उस साइड में लगे हुए ग्लास का रिफ्लेक्शन लाइट का इधर के लिए आता था। तो दोनों साइड से कांच के द्वारा लाइट को अंदर लाया जाता था। इस महल की मेन खासियत यह है कि इसके अंदर बेसमेंट खुले हुए हैं। इन बेसमेंट में आप 3 मंजिल नीचे जाएंगे, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। कहीं भी और भी महलों में कहीं बेसमेंट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ से अभी आप नीचे जा रहे हैं तो पहले तलघर में जाएंगे, उसके बाद में फिर दूसरा तलघर देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। और ये लाइट और हवा को प्रॉपर कैसे लाया जाता था बाहर से, वो ये देखिए यहाँ पुराने टाइम का सिस्टम। एक यहाँ पर ग्लास प्लेट लगा रहता था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ जाता था ये खड्डे में, और वहाँ से फिर दूसरा कांच लगा हुआ था जिसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर के लिए जाता था। ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया। -1 फ्लोर में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ राउंडेड में 8 गेट हैं, और हर गेट पर हुक्स लगे हैं लोहे के। इन लोहे के हुकों के द्वारा 8 रानियों के लिए यहाँ 8 झूले डलते थे। सभी पिल्लों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी। रेशम की डोरों के साथ डले झूले में रानियाँ झूला करती थी। तो ये रानियों का झूला घर था। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी में इस महल को जेल के रूप में यूज़ किया गया मुगल टाइम में, औरंगजेब के समय, तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। फांसी यहाँ से दी थी। ये सामने प्लास्टर भरा हुआ आप देख रहे हैं, वाइट। इसी तरीके से एक इस साइड में है, इसमें एक रॉड डाला गया था, पाइप डाला गया था, जिससे बीच में रस्सी से बांध करके औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उसके नाम से इसको फांसी घर कहा जाता है। ये टेलीफोन देखिए यहाँ पर 500 साल पुराना, किस तरीके का टेलीफोन यूज किया गया, क्योंकि टेलीफोन की स्टार्टिंग ग्राहम बेल ने की, और ग्राहम बेल 200 साल पहले सिर्फ टेलीफोन का आविष्कार हुआ। लेकिन मानसिंह जी के टाइम पर 500 साल पहले भी ये टेलीफोन से बात कर सकते थे, लेकिन तरीका इनका अलग था। वो तरीका ये था कि इस महल से गुजरी महल तक सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले गए, और उन दोनों पाइप में से एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। तो ये राजा मानसिंह का मृगननी का टेलीफोन ये 500 साल पुराना था।
देखिए राजपूत स्टाइल के जो महल जिनको देखते हैं आप, मुग़ल टाइम के महलों को देखने में काफ़ी अंतर दिखता है, क्योंकि वो बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े बरामदे, बड़े बड़े हॉल नज़र आते हैं। लेकिन जब राजपूत जगह में देखने जाते हैं तो महल के गेट भी छोटे होते हैं और रूम की भी सीमित में होते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, गेट छोटे हैं, लेकिन जबकि राजा रानियाँ हाइट और हल्फल होते थे। लेकिन ये गेट छोटे बनाने का कारण था सुरक्षा की दृष्टि से। कभी कोई दुश्मन अंदर आएगा तो एक एक होके आना होगा, और जब भी आएगा तो गर्दन को झुका के जाना होगा। जैसे गदर को अंदर झुका के जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा। तो सेफ्टी मिल सके मौके पर, इसलिए गेट छोटे बना देते थे। -2 लेवल है ये महल का, -2 लेवल में आ गए अभी आप। ये राजा मानसिंह के समय का स्पेशल झूलाघर था। अभी आपने जो झूलाघर देखा था वो सिर्फ रानियों के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पर राजा रानी के लिए यूज़ किया जाता था। सेंटर में ऊपर आप देखेंगे तो 4 हुक्स नज़र आ रहे हैं। इन हुकों के द्वारा 8 रानी के लिए में से कोई भी एक रानी यहाँ पर बैठ करके राजा के साथ झूला झूल सकते थे। तो ये स्पेशल झूलाघर था राजा मानसिंह का। कैसे लाया जाता था, ऊपर आप देख रहे हैं ये सर्किल बने हुए, इनमें ग्लास लगे हुए थे। इनकी रोशनी उस साइड वाले जीने पे जाती थी और उस साइड में लगे हुए कांच की रोशनी इधर वाले जीने पे आती थी। तो उस ज़माने में लाइट को कितने अच्छी तरीके से नीचे तक लाया गया है, वो वेंटिलेशन की सुविधाएं देख रहे हैं। ये -3 फ्लोर है, यानी लास्ट फ्लोर में आए। ये मानसिंह जी के टाइम पर यहाँ पर रानियों का स्विमिंग पूल था और इसका एरिया 12 बाई 8 फुट का था। इसमें केसर से मिले हुए पानी में रानी स्नान करती थी। जब राजा की लड़ाई हुई तो ये पता चल गया कि राजा का बचना मुश्किल है, तो ये पानी को बाहर निकाल करके चंदन की लकड़ी में आग लगा करके यहाँ पर जलती हुई आग में 8 रानियों ने जौहर कर लिया था। तो 15वीं सेंचुरी में रानियों का स्विमिंग पूल। लेकिन बाद में जब लोधी का अटैक हुआ, उस समय जब मानसिंह मारे गए तो रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था, उसके नाम से ये जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। जब मुग़ल टाइम आया, इसको जेल बनाया, तब इसकी साइज़ को छोटा कर दिया। लेकिन अभी लोग आते थे कई बार, इसमें जब लाइट चली जाती थी तो अंधेरे में लोग गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए जाल डाल दिया है। तो ये छोटा जो टैंक है ये बाद में छोटा किया गया है, लेकिन जब मानसिंह की रानियों का स्विमिंग पूल था, जब इसका एरिया बड़ा था। नंबर का ओपन कोर्टयार्ड है और इस ओपन कोर्टयार्ड के 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। 500 साल पहले भी यहाँ विदाउट लाइट के डीजे, डिस्को जैसे यहाँ पर सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइटें नहीं थी उस ज़माने में डीजे डिस्को होता कैसे था, तो उस समय का डीजे होने का सिस्टम देखिए। जैसे आप ये फ्रेम में देख रहे हैं, छोटी बड़ी सभी, इन सभी फ्रेमों में कई रंग के ग्लास लगे हुए थे, डिफरेंट कलर के। इसी तरीके से सेम उस साइड में थे। पहले लाइट नहीं थी, स्टैंड नहीं, इन पर और लैंप्स रखी जाती थी। इन लाइन में रखी हुई लैंपों की रोशनियाँ उस साइड में लगे हुए ग्लासों पर पड़ती थी, तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था, इधर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन उस साइड में जाता था। बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेसों पर भी कई रंग के ग्लास लगे हुए थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, ऐसा देखने मिलता था। ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने मिलता है। इनकी रानियाँ, 4 रानियाँ जालियों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में, और 4 रानियाँ उस साइड वाली जालियों के पीछे अंदर बैठती थी, जिससे जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाले रानियों को नहीं देख सकते थे, लेकिन अंदर से बैठी हुई रानियाँ इन सारी डांसर्स, लेडीज़ों, जेंट्स को देख सकती थी। राजा मानसिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते थे, लेकिन इनका जो चीफ गेस्ट होता था उसको बैठने के लिए यहाँ पर ऊपर था हौदा। तो जैसे राजा मानसिंह बैठते थे, उनसे भी ऊंचा अपने चीफ गेस्ट के लिए बिठाया जाता था। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड। आए हुए मेहमान को देवता के बराबर माना जाता है, तो राजा भी होते हुए अपने मेन चीफ गेस्ट के लिए अपने से ऊंचा बिठाया जाता था। खूबसूरत रूम था, पूरा डेकोरेटेड था। जितने डिज़ाइन आप देख रहे हैं सभी में कलर भरे हुए थे, पूरा कलरफुल था। यहाँ पर मानसिंह जी के टाइम पर 15वीं शताब्दी में यहाँ कूलर चला करते थे विदाउट लाइट के। तो वो कूलर चलता कैसे था वो देखेंगे। यहाँ पर 2 कूलर हैं, इसमें से एक कूलर ये और एक उस साइड में है। कूलर चलने का जो प्रोसीजर था, यहाँ पर आप सामने हॉल देख रहे हैं, ये हॉल के अंदर एक रॉड लगा हुआ था, यानी बांस का पाइप। उस बांस के पाइप में 2 फैन प्लेट लगी हुई थी, बांस की बनी हुई पंखड़ी। एक दीवार के बाहर फिट होती थी, एक दीवार के अंदर होती थी।
ज़मीन की सतह से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली फाइन प्लेट को घुमाती थी, तो जितनी हवा के दबाव से बाहर वाली पंखुड़ी घूमती थी तो ऑटोमेटिक अंदर वाली घूमती थी। हवा यदि डायरेक्टली आएगी तो गर्म आएगी, इसलिए यहाँ पर खस की जाली लगी हुई थी। बीच में टैंक था, पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता था। पंख से फीकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती थी। तो राजा मानसिंह जी के ज़माने पे बिना लाइट के हवा के प्रेशर से कूलर चला करता था, एयर कूलिंग सिस्टम था। देखिए, इस महल से लेके राजा की नौवीं रानी का महल जो ग्वालियर गेट पर गोजरी महल बना है, उस महल से इस महल को सुरंग के साथ जोड़ा गया था। तो ये सुरंग का रास्ता था जो गोजरी महल में निकलता था। गोजरी महल से 3 साइड रास्ता जाता था, एक आगरा साइड, एक झांसी, एक नरवर। जब कभी इमरजेंसी टाइम आया तो अपने परिवार को ये सुरक्षित जाके निकाल सकते थे रास्तों के द्वारा। लेकिन जब मुगल टाइम में ये किला जेल के रूप में यूज किया तो उस समय ये बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो रास्ता रियली यहाँ से होता था, एक स्टोन की प्लेट लगी हुई थी। जब प्लेट को यहाँ से निकलते थे तो हटा करके फिर दोबारा लगा दी जाती थी। लेकिन डाउट ये होता था कि रास्ता यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रूमों तक जुड़ा हुआ है, जबकि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता था। अभी हमने देखा मानसिंह महल जो अभी आपको दिखाया था। जो आप ये पीछे देख रहे हो पूरा ये मानसिंह महल है, और इसका टिकट अंदर जाने के लिए आपको ठीक इसी के सामने है टिकट विंडो, टिकट घर। जो इसका टिकट है ओनली 25 रुपीज़ का, और मानसिंह महल के ठीक पास में ही है। और जैसे कि आप देखेंगे जहांगीर महल, शाहजहां महल, जौहर कुंड और भी मंदिर आप देखेंगे अंदर जा कर के, तो उसका टिकट आपको अलग से लेना होगा, और इसका टिकट है ओनली 20 रुपीज़। तो देखिए, राइट हैंड पे यहाँ पर आप जो पैनल देख रहे हैं, ये महाराजा मानसिंह के ग्रैंडफादर थे करण सिंह तोमर। इन्होंने महल को बनवाया था। ये 4 स्टोरी में बनाया गया, लेकिन इनके 2 स्टोरी टूटने के कारण से बंद है, बाकी 2 स्टोरी खुला हुआ है। तो ये मानसिंह महल से भी ये 100 वर्ष पुराना है, करण महल के नाम से है। करण सिंह राजा मानसिंह के दादाजी थे, उस समय का बना हुआ है। ये लेफ्ट में आप देखते हैं तो ये विक्रम मंदिर है, जो राजा मानसिंह के लड़के थे विक्रम सिंह तोमर। इन्होंने यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनवाया था। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में हर जगह जब मूर्तियाँ तोड़नी गई तो यहाँ से भी मंदिर में से मूर्ति को निकाल दी गई थी। तो यहाँ पर शिवलिंग रखी हैं, लेकिन ये शिवलिंग जो है 500 साल पुरानी ये बरगद के पेड़ के नीचे है, जबकि शिवलिंग पहले जो है शिव जी का मंदिर हुआ करता था। देखिए, अगर आप इस साइड को देखेंगे सामने स्टेट तो 2 टेम्पल्स देख रहे हैं आप, वो दोनों टेम्पल सासू टेम्पल के नाम से हैं। ये 11वीं सेंचुरी के बने हुए हैं। राजा महिपाल नाम के राजा थे, उनकी माँ भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। विष्णु भगवान को सहस्त्र बाहु कहा जाता है। सहस्त्र माने 1000, बाहु माने भुजाएं। एक मंदिर था विष्णु जी का, लेकिन जब राजा महिपाल की शादी हुई तो उनकी जो वाइफ थी वो शिव जी की पूजा करती थी। उनके लिए एक मंदिर और बनवाया, तो मंदिर हुए 2। एक में बैठ के सास पूजा करती थी, एक में बहू पूजा करती थी, इसलिए पब्लिक नहीं शॉर्टकट नाम कर दिया सास बहू का मंदिर। वैसे नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था। उसी साइड में जब आप जाएंगे तो सासू मंदिर भी देखेंगे, तेली मंदिर भी है और गुरुद्वारा है, ये सूरज कुंड भी है। तो ये 4 पॉइंट उस साइड में है। ये जहांगीर महल है। देखिए, जब जहांगीर का टाइम था ये किला जेल बना दिया था उन्होंने, और यहाँ 52 राजाओं को कैद में रखा था इस किले के अंदर। उनके साथ में गुरु हरगोविंद साहब को भी नज़र कैद किया जहांगीर ने। गुरु हरगोविंद साहब ने उन 52 राजाओं को कैसे छुड़ाया था, उनकी मेमोरियल में गुरुद्वारा है दाताबंदी छोड़ के नाम से। लेकिन यहाँ जहांगीर के सैनिक रहते थे, ये सैनिकों की छावनी थी। इन सैनिकों के नहाने के लिए बीच में तालाब बना है जो डबल स्टोरी में 45 फुट गहरा है, डबल स्टोरी में है, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़ा बनाया था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसके जस्ट सामने जो आप देखेंगे शाहजहाँ महल है। जिस शाहजहाँ महल के अंदर जाकर के गुजरी महल दिखता है, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, जब आगरा, फतेहपुर सीकरी वगैरह देखते हैं तो वहाँ का जो डिज़ाइन दिखता है एकदम मुग़ल डिज़ाइन में बना रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी, ये ग्वालियर में भी ये मुग़ल शासक शाहजहाँ के टाइम का बना हुआ महल है। इसमें आप ऊपर जो आर्च देख रहे हैं मुग़ल आर्च में है, और इसमें 80% मुग़ल डिज़ाइन है। बाकी और जैसे मानसिंह महल आपने देखा वो सिर्फ राजपूत डिज़ाइन का बना हुआ देखा, लेकिन ये मिक्सअप है, इसमें मुग़ल शैली और हिंदू दोनों शैली मिली हुई है। यहाँ से आप देखेंगे तो राजा की 9वीं रानी मृगनयनी का महल ये देख रहे हैं, और इसका महल का सिर्फ छत दिखाई दे रहा है, जबकि ये महल नीचे बेसमेंट में बना हुआ है। तो इसका केवल छत है। जब इसके अंदर जाएंगे तो 2 मंजिल नीचे बेसमेंट भी देख सकते हैं।
इसकी खासियत यह है कि राजा ने अपनी 9वीं रानी मृगनयनी के रहने के लिए बनवाया था। राजा ने उस लड़की से शादी की जो एक गरीब किसान की थी, लेकिन राजा ने उससे शादी की क्यों? उससे शादी करने के 2 कारण थे। एक कारण ये था कि 8 रानियां थी राजा की, लेकिन उस समय तक पुत्र नहीं था किसी के। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। राजा बड़े इम्प्रेस हुए, उस लड़की से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्ही। नन्ही माने छोटा होता है। राजा मानसिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृगनयनी। उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो लड़की ने शादी करने से पहले राजा से 3 शर्तों की डिमांड की, और राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया। तो लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डालती हैं, इस तरीके से हम कभी पर्दा यूज नहीं करेंगे। दूसरी शर्तें मांगी कि आप युद्ध में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। तीसरी शर्त की ये डिमांड की कि हम आपके ग्वालियर के पानी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है या सुंदरता है वो हमारे राई गांव के पानी का कारण है। जिस गांव की मैं रहने वाली हूं, जिस नदी का पानी पीती हूं, वो पानी निरंतर आप ग्वालियर तक ला सकते हैं तो मैं शादी कर सकती हूं। ये शर्त बहुत कठिन थी। उसकी गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 350 फुट की हाइट थी। पानी को ऊपर लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था, पूरा करना था। इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते हुए इस महल को नीचे बनवाया, ज़मीन से 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डालते हुए 18 किलोमीटर की दूरी से उस महल तक पानी लाया गया, जो महल अभी आप यहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड आप देख रहे हैं। इस ग्राउंड में आप आजू बाजू में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इनमें से पहले फोकस डालते हैं कि आप राजपूत डिज़ाइन का महल देखेंगे, करण पैलेस। तो सामने आपको करण पैलेस नज़र आ रहा है, ये टोटल राजपूत डिज़ाइन का है। लेकिन यहीं से अगर आप लेफ़्ट साइड को घूमेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे जहांगीर महल है। तो ये यहाँ पर ये मुग़ल डिज़ाइन का बना हुआ है। इसका जो गेट देख रहे हैं वो मुगलिया शैली में है। लेकिन अगर आप ये राइट में एकदम घूम के आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये फिर आ गया आपका ब्रिटिश डिज़ाइन, ये रोमन स्टाइल का है। तो ये तीनों टाइम की तीनों बिल्डिंग राजपूत डिज़ाइन, मुग़ल डिज़ाइन और ये जो डिज़ाइन दिख रहे हैं अंग्रेजी डिज़ाइन, रोमन स्टाइल। तो ये तीनों बिल्डिंगें आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सामने जो तालाब बना हुआ है, काफ़ी बड़ा तालाब है, ये इसको जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। 1232 में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश की लड़ाई में यहाँ के राजा जब मारे गए तो उनके मरने के बाद उनकी रानियों ने और उनकी दासियों ने मिलकर के यहाँ पर जौहर किया। इनमें काफ़ी बड़ा जौहर हुआ, एक साथ में 70 लेडीज़ों ने एक साथ में जौहर किया था। उनकी यादगार में बाद में इस तालाब को बनवाया, जिसे जौहर कुंड कहा जाता है। इसी के सामने जो मंदिर जैसा बना हुआ है, ये छित्री बनी हुई है। महाराजा भीम सिंह राणा जाट वंश के राजा थे। ये 1755 में फाइट करते हुए मारे गए थे। तो उनके मरने के बाद यहाँ पर जहाँ चिता जलाई गई, उसी जगह पर ये छित्री बनवाई गई। तो ये भीम सिंह राणा की छित्री के नाम से है, काफ़ी फेमस छित्री है। यहाँ पर हर वर्ष रामनवमी के दिन एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें जाट समाज से जुड़े हुए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये था ग्वालियर फोर्ट जो हमने इस वीडियो में देखा। अभी काफ़ी अच्छा फोर्ट है और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आप ज़रूर आइएगा इस फोर्ट में। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आइएगा अक्टूबर से मार्च के बीच में। अक्टूबर से मार्च के बीच में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है और इस अप्रैल में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऐसी गर्मी में यहाँ घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अक्टूबर से मार्च के बीच का मौसम जो होता है ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे घूमने के लिए। तो दोस्तों ये फोर्ट था और ये थी मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।